अस्सलामु अलैकुम सामीन। 14 रमज़ानुल मुबारक है, 6 अप्रैल है। खबर का उन्वान है जमीयत उलमा हिंद की मुल्क के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। ये मुलाकात कल हुई है, लेकिन जमीयत उलमा हिंद वालों ने बाज़ाब्ता आज प्रेस नोट जारी किया है, जिसके मुताबिक जमीयत उलमा हिंद मीम के कौमी सदर मौलाना सैयद महमूद मदनी की क़यादत में 16 मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के एक वफ़द ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इन मजहबी रहनुमाओं ने नफ़रत अंगेज़ तकरीर, इस्लामोफोबिया, फ़िरक़ावाराना तशद्दुद और भीड़ के तशद्दुद जैसे वाक़यात पर वज़ीर दाखिला से ठोस इक़दामात करने का मुतालबा किया। जमीयत उलमा ने वज़ीर दाखिला को एक मेमोरेंडम भी दिया है, जिसमें कहा गया है कि मदारिस के निज़ाम में हम कोई समझौता नहीं करेंगे, ये हमारा आईनी हक़ है। आसाम के वज़ीर आला ने मदरसों के बारे में जो बयान दिया है वो काबिल मज़म्मत है। बता दें कि आसाम के वज़ीर आला ने चंद दिन पहले कहा था कि हिंदुस्तान स्कूल और कॉलेज का मुल्क है, यहाँ मदरसों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बंद होने चाहिए। मेमोरेंडम में आगे कहा गया कि मुल्क भर में मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, इससे मुल्क की छवि खराब होती है। मेमोरेंडम में ला कमीशन की सिफारिशात को लागू करने की बात की गई है। इन सिफारिशात में कहा गया था कि तशद्दुद पर उकसाने वालों को ख़ास तौर पर सज़ा दी जाए। इस बारे में जांच एजेंसियों को खुद ही एक्शन लेना चाहिए। ऐसा इंतज़ाम किया जाए जिससे सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने वाले गलत मवाद को फौरी तौर पर हटाया जा सके और ऐसे शख्स को जवाबदेह बनाया जा सके। मेमोरेंडम में यह भी कहा गया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम और उनके दीगर साथी लगभग 2 साल से जेल में हैं। इन पर मजहब तब्दील कराने का इल्ज़ाम है। अदालत में जो कानूनी अमल चल रहा है वो अपना काम करेगा, लेकिन इन्हें ज़मानत न देना और इन्हें लंबी मुद्दत तक जेल में रखना इंसाफ के तकाज़ों से मेल नहीं खाता। वाकई मांग की गई है, लेकिन इस मांग से ये असर ले लेना कि रात के 11 बजे लोग जमीयत उलमा हिंद के लोग वज़ीर दाखिला से मिले हैं और सुबह वज़ीर दाखिला ने जज को फ़ोन घुमा दिया कि भाई ये फैसला ऐसा कर दो, ये गलत बातें हैं। इस मुलाकात का और मौलाना कलीम दामत बरकातुहुम की हालिया ज़मानत का सिरे से कोई लेना देना नहीं है। मेमोरेंडम में आगे कहा गया है कि राजस्थान के भरतपुर के 2 नौजवानों के कत्ल का मामला है। इन नौजवानों के नाम जुनैद और नासिर थे, जिनकी जली हुई लाशें हरियाणा की भिवानी से बरामद हुई थी। आज तक कोई खास कार्रवाई इसमें नहीं हुई है। मेमोरेंडम में कहा गया कि हमजिन्स शादी और यकसा सिविल कोड का जो मामला है वो आइन के खिलाफ है, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता है और ये हिंदुस्तान की सकाफत के भी खिलाफ है। बताया जा रहा है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इन दोनों बातों पर कुछ खास जवाब नहीं दिया है। मेमोरेंडम में आगे कहा गया कि कर्नाटक में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन के खात्मे का ऐलान कर दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इस ऐलान को वापस लिया जाना चाहिए। उधर कहा गया कि शहरियत तरमीमी कानून का मसला है, इस पर मुस्तकबिल में तफसीली इजलास किया जाएगा। ये वो बातें हैं जो मेमोरेंडम में खुलकर सामने आई हैं और जिसके बारे में जमीयत उलमा हिंद ने खुद प्रेस नोट जारी करके बताया है।